के विदेश मंत्री एस जयशंकर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद पहली बार चीन के दौरे पर हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही जब भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। जयशंकर चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले 5 वर्षों में भारत चीन संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच भरोसे को गहरा झटका दिया। सीमा विवाद, व्यापारिक असहमति और भू राजनीतिक मतभेदों ने भी संबंधों को प्रभावित किया। अब जयशंकर की ये यात्रा इन बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही कि ये वार्ता आपसी विश्वास बहाली और सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक नया रास्ता खोल सकती है। इस मुलाकात को कूटनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार सफलता ने भारत की सैन्य शक्ति और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को पूरी दुनिया के सामने मजबूत तरीके से पेश किया। इस मिशन में ब्रह्मोस की सटीकता और मारक क्षमता ने न केवल दुश्मन को चेताया बल्कि मित्र देशों का भी ध्यान खींचा। इस अभियान की सफलता के बाद करीब 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इन देशों में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीकी देश शामिल हैं। भारत अब इन संभावित खरीदारों के साथ बातचीत कर रहा है और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर कहा कि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का भी बेहतरीन उदाहरण है। ब्रह्मोस मिसाइल की ये सफलता भारत को रक्षा निर्यातक देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकती है और इसके वैश्विक सौदों से आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी मिल सकते हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवा लोक गाय की महज 5,000 रुपए के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वारदात बेलगावी के रायबाग क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले गायक पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उसे कार से कुचल दिया। इस नरमम हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुरुआती जाँच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी की तलाश तेजी से जारी है। हत्या का कारण सिर्फ पैसों का लेन देन बताया जा रहा है, जिससे ये साफ है कि आपसी विवाद ने एक निर्दोष की जान ले ली। मृतक गाय की पहचान स्थानीय स्तर पर मशहूर लोक कलाकार के रूप में हुई। उनकी अचानक मौत से न केवल परिवार बल्कि स्थानीय कला प्रेमियों में भी शोक का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच करी और उम्मीद जताई जा रही कि बाकी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा की नई हॉलीवुड फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी है। एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में प्रियंका का दमदार किरदार न सिर्फ दर्शकों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नेहा धूपिया ने हाल ही में फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा की और प्रियंका की जमकर तारीफ की है। नेहा ने प्रियंका की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मजबूत महिला से ज्यादा सेक्सी कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका न सिर्फ एक शानदार कलाकार है बल्कि एक प्रेरणादायक महिला भी है जो हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल देती है। ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस भी इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं। हेड्स ऑफ स्टेट में प्रियंका ने एक्शन सीन्स, आत्मविश्वास, स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। पहले भी प्रियंका ने हॉलीवुड में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज और भी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें एमआई न्यूयॉर्क ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम को हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। टीम की ओर से टॉप ऑर्डर ने तेज शुरुआत की, जबकि मिडिल ऑर्डर ने स्कोर को सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाया। वहीं वॉशिंगटन फ्रीडम की कप्तानी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपनी टीम के लिए उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम ने जवाबी पारी में 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 175 रन बनाए और महज 5 रनों से हार गई। आखिरी ओवर में मैच का पासा कभी भी पलट सकता था, लेकिन एमआई न्यूयॉर्क के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। पंचकुला में डेयरी मालिकों को अब तक वैकल्पिक प्लॉट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता प्यारेलाल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डिप्टी कमिश्नर मोनिका गुप्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2009 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पंचकुला में अवैध रूप से डेयरी चला रहे मालिकों को उचित वैकल्पिक स्थल आवंटित किया जाए, लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी इस आदेश को जमीन पर लागू नहीं किया गया। प्यारेलाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से जानबूझकर टालमटोल की जा रही है और कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार बार बार गुहार लगाने के बावजूद डेयरी मालिकों को न तो प्लॉट दिए गए और न ही प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंचकुला प्रशासन से जवाब तलब किया है और स्पष्ट किया है कि आदेश की अनदेखी गंभीर अवमानना मानी जाएगी। अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई, जिसमें प्रशासन को स्पष्टीकरण देना होगा कि अब तक आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ।
ये मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है और इसका असर भविष्य में अन्य संबंधित मामलों पर भी पड़ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में हरियाणा के लिए गर्व की खबर सामने आई। करनाल शहर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। इस उपलब्धि के लिए करनाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले एक भव्य समारोह में करनाल के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। करनाल के अलावा सोनीपत को भी स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिलेगा। इस बार हरियाणा के 87 शहरों ने सर्वेक्षण में भाग लिया था और राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। वर्ष 2023 में हरियाणा का स्थान देश भर में 14वां स्थान था, लेकिन इस बार करनाल और अन्य शहरों के प्रदर्शन ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। ये उपलब्धि न केवल प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है, बल्कि इसमें आम जनता की भागीदारी और जागरूकता की अहम भूमिका निभाती है। करनाल की सफलता से प्रेरित होकर राज्य के अन्य शहर भी स्वच्छता की दिशा में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र से पशु क्रूरता का एक बेहद दुखद मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सलमान खान नामक एक युवक ने सावन के पवित्र महीने में एक गाय को बेरहमी से पीटा और उसकी सींग तोड़ दी। ये घटना स्थानीय निवासियों के लिए बेहद आक्रोशजनक रही, खासकर जब गाय को हिंदू समाज में पूजनीय माना जाता है। घटना की सूचना पड़ोसी हरि सिंह ने पुलिस को दी। उनकी शिकायत के आधार पर डबुआ थाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की। फिलहाल आरोपी सलमान खान फरार है और उसकी तलाश की जा रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी पहले भी आवारा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता रहा। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और कई सामाजिक संगठनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द पकड़कर कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। मामला न केवल पशु अधिकारों की चिंता को उजागर करता है, बल्कि समाज में जागरूकता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। निर्देशक अनुराग कश्यप ने म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक टी सीरीज पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि टी सीरीज जैसी कंपनियां बड़े स्टार्स को प्राथमिकता देती हैं और अच्छे गानों के बावजूद अन्य कलाकारों को उचित भुगतान नहीं देती। अनुराग कश्यप ने ये बयान हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दिया है, जहां उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदरूनी हालातों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा टी सीरीज ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और उनके फिल्म के गाने आज भी हिट हैं, बावजूद इसके कलाकारों को उनके काम का उचित मेहनताना नहीं मिलता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन कंपनियों की नजर सिर्फ बड़े सितारों पर होती है और संगीतकारों या छोटे कलाकारों को हमेशा पृष्ठभूमि में रखा जाता है। अनुराग ने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में सृजनात्मकता को कॉर्पोरेट लोग के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे असली टैलेंट के नुकसान होता है। उन्होंने ये मांग की कि म्यूजिक लेबल्स को ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, ताकि कलाकारों को उनका हक मिल सके। लॉर्ड्स में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। टीम इंडिया को जीत के लिए अब सिर्फ 135 रनों की जरूरत है, लेकिन इंग्लैंड को भी सिर्फ 6 विकेट लेने हैं। ऐसे में मुकाबला काफी संतुलित स्थिति में और आखिरी दिन रोमांच में भरपूर होने की उम्मीद है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमान अब KL राहुल और ऋषभ पंत के कंधों पर है। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिके हुए हैं और उन पर टीम की जीत की उम्मीदें टिकी हुई है। ये मैच भारत के लिए सीरीज में बढ़त बनाने का सुनहरा मौका है और ऐसे में राहुल और पंत को संयम और साहस के साथ खेलना होगा। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और वाशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड की दूसरी पारी को जल्दी समेटते हुए भारत को लक्ष्य के भीतर बनाए रखा। हालांकि पिच में अब उछाल और टर्न है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये मैच अब पूरी तरह से भारत की बल्लेबाजी और इंग्लैंड की गेंदबाजी के बीच संघर्ष बन चुका है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है।